योगी जी के यहाँ से आया हूँ। हाँ। इतनी गंदी सरकार आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी जितनी मेरी उम्र है। मोदी जी सरकार इतनी बेकार है। हम बहुत परेशान है मजदूर आदमी। मजदूरी करूँ वो किसान लोग के जब हाथ पैर कट गए तो मैं कहाँ मरूँ बताओ। कर्नल बॉर्डर को पार कर दिल्ली में पड़ेंगे और संसद भवन को घेरेंगे और उसके बाद उसकी कोठी के ऊपर गिराव दे देंगे। कुछ आत्महत्या खा कर मर जा, कुछ खा कर मर जाओ। मेरे 2 बेटी है, एक बेटा है मेरा। मैं क्या करूँ बताओ, मर जाऊँ मैं, फांसी लगा कर मर जाऊँ। मैं सोचता हूँ सेल पास खा कर मर जाऊँ मैं। मीडिया कुछ नहीं दिखाती, आप भी मोदी की तरफ की दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे मोदी की तरफ की दिखाएंगे। मोदी मोदी हर जगह चीज मोदी है। झुकेंगे नहीं, कुर्बानी देंगे और झुकेंगे नहीं। और हम मोदी कुछ भी तोप चलाओ, हम उनकी तोप को छाती बोटने के लिए तैयार खड़े हैं। मीडिया पे विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं। बिकी मीडिया, सब चीज बिकी। जिस तरीके से उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। देखिए ये किसान लोग हैं, क्या कह रहे हैं इस्तीफा के बाद, किस वजह से, किन कारणों से इस्तीफा दिया गया, क्या लग रहा है क्यों इस्तीफा दिया गया? ये बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। यहाँ से पतन शुरू हो गया, पतन शुरू हो गया है। उसकी एक एक विकेट अब ऐसे ही गिरेगी। थोड़े दिनों में हरियाणा का बजट है, 10 तारीख को फिर वोटिंग होगी, उसमें भी ये हारेगा। कल है वोट, क्योंकि जो तानाशाही है, कल है वोट। हाँ, हम नहीं कराएंगे। वो जो हरियाणा सरकार है वो करेगी। जो हरियाणा सरकार है वो वोटिंग हासिल नहीं करेगी वहाँ पे, विश्वास मत है। क्योंकि लोगों का, जिम्मेदारों का सरकार के ऊपर रोष है, क्योंकि वो जिम्मेदारों का साथ नहीं दे रहा है बीजेपी। क्योंकि वो एक तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है इसने, मोदी साहब ने। इसने एक बंदे ने, इसके साथ अमित शाह है, एक तोमर है, ये तीनों जने देश को अडवाणी के साथ भेजना चाहते हैं औद्योगिक घरानों के लिए। ये कई एक आप नहीं चला रहे हैं राज, इनके पीछे भी अडानी है जो कि देश को बर्बाद करने के चक्कर में है। वो आप तो कहते हैं भी हम दुनिया के सबसे बड़े आदमी बन जाए, और जो किसान है वो सबसे गरीब होके हमारे पीछे पीछे फिरे। ये ऐसा तो कहा नहीं है, कुछ इसमें कहा नहीं है। हमको जजमेंट हो रहा है, आगे वाली हमें अपनी नस्लों को क्या बताएंगे कि तुमने हमें। तो नस्लों की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है, नस्लों की लड़ाई है। ये जो हमारे बच्चे हैं, 5 साल के बच्चे हमारे, वो भी ये पूछते हैं बाबा जी तुम दिल्ली कब जाओगे। हमको तो रोज टेलीविजन में वो मोदी दिखाते हैं और कोई नहीं दिखाते हैं सरकार की वहाँ की हवा क्या है। अब हम ये जाके अपने बच्चों को भी बताएंगे जो तुमने कहा था दिल्ली जाके आओ। हमने जो यहाँ देखा है वो सारा मीडिया नहीं दिखा रहा है। जितना यहाँ कट है, जितना रोष है लोगों में, ये मोदी ने जो सारे चैनल खरीदे हुए हैं वो नहीं दिखा रहे हैं। कुछ चांद चैनल हैं जो अच्छे हैं, जो हमारी सही आवाज गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। धन्यवाद। नहीं बताइए ना, ये कह रहे हैं कि नस्लों की लड़ाई है। मानते हैं फसलों की, नस्लों की लड़ाई है। आने वाले बच्चे हमारे क्या कहेंगे। बात कहना चाहूँगा आम नागरिक की हैसियत से, मोदी जी को संदेश दे रहा हूँ और आवाज़ पहुँचा सकते हैं आपके माध्यम से ही। हिंदुस्तान के नागरिक के हिसाब से एक बात कहना चाह रहा हूँ, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में, इस जमीन में सभी का खून है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है इस मिट्टी में। ऐ मोदी ये बात सुन, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं, मोदी हिंदुस्तान हमारा भी है। जिस हिसाब से तानाशाही कर रहे हो, ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान, सुनिए, आपका देश है, मोदी का देश नहीं है। मोदी का देश है तो वैसे जुल्म क्या करेगा, तानाशाह शासक के। मेरे कान सुने सबसे पहले जोर से बोलिए। हाँ, किसाना की जन दिखाई 1 करोड़ में तो तू ठोक क्या। फिर किसाना का मचुंडा बोला इसके नोट इसका दे, ना किसान डरते ना किसान इतने यूं कह नहीं, 12-12 लाख की गाड़ियां में किसाना के बेटे में। और एक ना किसाना का तोड़ा ही डाटा देने वाला चाहिए कि लड़ाई चलो 6 साल इन्हें काट के छोड़ देंगे। भारत मत है 6 साल लड़ाई। हाँ ठीक कह लगी हो, इन्हें काट के छोड़ देंगे। जो बता रेल ही ने बेच दी, जहाज ही ने बेच दिए, बैंक ही ने बेच दिए, तुम बेचने बाकी रह रहे हो। फिर तुमने बिगड़ कौन देंगे, तान मारो तुमने बिगड़ कौन देंगे। लड़ाई न्यू चलती रहेगी। इसने देश में एक दिन न्यू लिखना पड़ेगा और एक दिन जेल का दरवाजा देखना पड़ा, तो किसानों को कुछ करना पड़ी उसके लिए। इन्हें देश का दरवाजा दिखा के छोड़ देंगे। बोलिए। ये कहना चाहते हैं जैसे अंग्रेजों ने इस किसान के साथ लड़ाई लड़ी भगत सिंह के साथ, वो भगत सिंह कुर्बान होकर उन्हें दबा दिया यहाँ से
भारत से। हम उनके बेटे हैं, उनका खून है। होंगे जो कुर्बानी। जो कहेंगे नहीं, देंगे कुर्बानी। मेरे सुन ले, जो कहेंगे नहीं कुर्बानी देंगे, और जो कहेंगे नहीं, और हम मोदी कुछ भी तोप चलाओ, हम उनकी तोप को छाती बोटने के लिए तैयार खड़े हैं। हम हटते नहीं हटेंगे। आज हम यहाँ बैठे हैं, कल नाम 10 दिन के बीच चले, हम अपना जो करनाल बॉर्डर है, उस करनाल बॉर्डर को पार कर दिल्ली में पड़ेंगे और संसद भवन को घेरेंगे, और उसके बाद उसकी कोठी के ऊपर घेराव दे देंगे। जो लोग कहता है मेरी कोठी के लौड़े जहाज भी नहीं आवा है, उसकी कोठी के अंदर इस भारत के किसान अपनी ताकत के अंदर वहां पहुंच जाएंगे और मिलिट्री साइड दे देगी। क्यों? मिलिट्री भी हमारी है, जवान भी हमारे हैं, बूढ़े बुजुर्ग हमारे हैं। हम नहीं हटेंगे। जो हमारे से टकराएगा वो मिट्टी मिल जाएगा। मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ जी, मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी मिल जाएगा। मेरा गांव मुगलाना है, तहसील। सुनिए, आप यूथ हैं, कैसे देख रहे हैं इस बिल को? जो किसानों की मांग है, क्या ये जायज मांग है? नहीं, इनकी जायज मांग है। हम देखो उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं, योगी जी के यहाँ से। हाँ योगी जी के यहाँ से आया हूँ। हाँ। इतनी गंदी सरकार आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखी जितनी मेरी उम्र है। मैं एक युवा हूँ, मैं बिल्कुल बेरोजगार हो गया। उत्तर प्रदेश से मैं यहाँ पे आया हूँ, हरियाणा सिंधु बॉर्डर पे। आज मजदूरी करने आया हूँ यहाँ पे। जब कोई रोजगार नहीं है बताओ क्या करे? मेरी घरवाली का ऑपरेशन करवाना है मेरे को, हर चीज की मैंने वो देखी। कहाँ मजदूरी करूँ? ये किसान लोग के जब हाथ पैर कट गए तो मैं कहाँ मरूँ बताओ? हम मजदूर आदमी है, मजदूर कौन मजदूर? हम मजदूरी थारे तो तुम किसानों के पास हम मजदूरी करते थे, बताओ हम किसके पास मजदूरी करें? हाँ? मेरे तो जी में आते थे कुछ आत्महत्या खा के मर जा, कुछ खा के मर जाओ। मेरे 2 बेटी है, एक बेटा है मेरा। मैं क्या करूँ बताओ? मर जाऊँ मैं, फांसी लगा के मर जाऊँ? मैं सोचता हूँ साल पास खा के मर जाऊँ मैं। जब किसान लोग उनके हाथ पैर कट गए और क्या करूँ मैं बताओ? किस चीज से बच? मेरे आज घरवाली बीमार पड़ी, 150 रुपए की दवाई लाकर मैं उधार पानी से करके लाया। अब आज इतनी दूर आया, उन्होंने मना करी तुम मत जाओ, फिर भी मैं छोड़ के आया उसे। मोदी जी सरकार इतनी बेकार है, हम बहुत परेशान है मजदूर आदमी। कहाँ उत्तर प्रदेश से? उत्तर प्रदेश में जिला मुजफ्फरनगर है, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर, पोस्ट मीनापुर, परेशान हो गए? गांव खेड़ी सराय। परेशान हो गए? परेशान हो गए तो आया हूँ मैं। मुझे तो इतना बड़ा मैं बिल्ला टाटा होता तो मैं तो अपने गांव में रोटी करके खाता आराम से। क्यों मैं परेशान होता? मैं 150 किलो और सन के लिए तो मैं आज मैं मजदूरी करना आया मैं तो अपना लास्ट टाइम अपना आत्महत्या कुछ खा कर मर जाएंगे बस, ये है मेरी ओर। तो देखिए, ये जो किसान प्रोटेस्ट है जहां युवा भी आए, बेरोजगार। अच्छा एक बात बताइए। सुनो एक बात नहीं सुनो आप। मीडिया कुछ नहीं दिखाती, आप भी मोदी की तरफ की दिखाएंगे, हर चीज दिखाएंगे, मोदी की तरफ की दिखाएंगे। मोदी मोदी हर जगह चीज मोदी है। आज तब मजदूर दिखाया तुमने, वे पैदल जा रहे थे, वे भूखे मरे रास्ते में, दिखाया आपने? कुछ नहीं दिखाया, तुम भी नहीं कुछ नहीं दिखाने के। गरीब आदमी की या किसान आदमी की कुछ नहीं दिखाने। मैंने 1.5 बीघा खोदी, 250 रुपए बीघा में खोदी मैंने, दोपहरी तिपहरी में किसानों की खोदी। मगर इन्हें भी 10 रुपए बच जाएंगे, मुझे गरीब आदमी बच जाएंगे। ठीक है नहीं? मैं जब से इस बात को जब से देख रहा आपके चैनल पे देख रहा था, मैं मगर देखा जी क्या बात रखने वाले। मैं आज इतना परेशान हूँ, बेकार हूँ। आप नहीं दिखाने के, बात नहीं दिखाने का, आप कुछ नहीं दिखाने के, गरीब आदमी की बात नहीं दिखाने के। मैं कैसे मान लूँ? मुझे मीडिया पे विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी विश्वास नहीं। बिग्गी मीडिया, सब चीज बिग्गी, तो मैं क्या कहे पे विश्वास करूँ? मैं सिर्फ किसान पे विश्वास करूंगा। आपकी बातों को समझ रहा हूँ कि आप बेरोजगार हैं और परेशान हैं, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ। लेकिन जो किसान, जिस तरीके से किसान भी परेशान है, देश का युवा भी परेशान है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि स्टार्टअप इंडिया के जरिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। किसे देंगे रोजगार? को ना मिले। मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के यहाँ रहा, मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के मैं यहाँ से आ रहा हरियाणा में, रोजगार किसको देंगे बताओ? आप बताओ कौन सा रोजगार दिया है? किसे रोजगार देंगे? तो मैं यहाँ पे आता इतनी दूर, तुम्हें विश्वास सुनाओ नहीं। मैं भी अपनी वाइफ पे फोन मिलाऊं, आज भी परेशान, अब भी खाट पे लेटी, उसका फोन आ लिया, तुम पहुंच गए। मेरा भी ध्यान घर पे ही है, क्या करूं मैं बताओ? मजबूरी है मेरी है? अब मैं मीडिया पे विश्वास ना करता, मैं करता नहीं, कुछ दिखाते नहीं सच्चाई।
तो हिंदुस्तान का वो बड़ा वर्ग जहां युवा हैं ये लगातार दरकार कर रहे हैं सरकार से कि बेरोजगारी के इस आलम में किसान भी त्रस्त है और देश का बेरोजगार युवा भी त्रस्त है। ये बड़ी तस्वीर है जो मुजफ्फरनगर से चलकर आई है सिंघू बॉर्डर, और ये कह रहे हैं कि आज का मीडिया यानी कि देश का मीडिया पर भरोसा अब नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से युवाओं की बातों को खारिज किया जाता है, सिरे से खारिज किया जाता है, ऐसा ही कुछ आलम हिंदुस्तान के उस किसानों का भी है जो पिछले 100 दिनों से सड़कों पर है, लेकिन इनकी आवाज और इनकी हिमायत बनने को कोई तैयार नहीं है, कोई नहीं है। और ऐसे में जब युवा, जब इनकी वाइफ परेशान है, ऑपरेशन के हालात में है, तब भी इनको इस बात का चिंता है कि जब किसान ही नहीं तो हम कैसे रहेंगे, कि जब किसान का हाथ ही कट गया तो हमारी रोजगार पर भी कुल्हाड़ी चढ़ गया, हथौड़ा चल गया। ये लगातार ऐसी बातें कर रही हैं और ये कह रहे हैं देश के, हिंदुस्तान के उस मीडिया से कि पिछले कई सालों से, 6 सालों से जिस तरीके से मीडिया का जो रवैया है, चाटुकारिता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है। ऐसे में अब हिंदुस्तान का हर एक वर्ग, चाहे वो युवा हो, किसान हो, देश के उन बड़े टीवी चैनलों पर, देश के उन बड़े मीडिया घरानों पर से अब इनका विश्वास उठता नजर आ रहा है।